हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग जानेंगे सोलमेट्स के बारे में, सोलमेट कनेक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी सोलमेट कनेक्शन पे बहुत सारे डाउट्स है और यहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है सोलमेट ये टर्म को लेके। तो लास्ट वीडियो में मैंने कामिक कनेक्शन के बारे में बताया था और आज हम लोग सोलमेट्स देखें कि ये कैसे होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी एम्प्रेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि हर एक रिलेशनशिप जो हमारी ज़िंदगी में आता है वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा से जुड़ा हुआ होता है और उसी में से एक होते हैं कार्मिक और उसी में से ही एक होते हैं सोलमेट, जो कि एग्जैक्टली कार्मिक के अपोजिट होते हैं यानी विरुद्ध होते हैं। यानी कार्मिक जैसे हमारा जीना हराम कर देते हैं हर तरफ से, बिल्कुल उसके अपोजिट सोलमेट्स होते हैं जो ऐसी टफ सिचुएशन में, मुश्किल के हालात के दिनों में ये अचानक से कहीं पे आएंगे और आपको मदद करके जाएंगे, आपको गाइडेंस देके जाएंगे, कुछ हेल्प ऑफर करके जाएंगे। सोलमेट यानी अपने सोल के साथी जो पहले भी हमारे साथ में रह चुके हैं और उनके साथ में हमारा जो कर्मा है वो एक पॉजिटिव हेल्पफुल वाला कर्मा बाकी है। इसीलिए सोलमेट्स जब ज़िंदगी में आते हैं तो उस टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है, एक हेल्पफुल नेचर होता है वो हमें। जब हम कहीं पे फंस जाते हैं, कहीं पे कुछ मदद की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे लोग आके मदद ऑफ़र करके जाते हैं। अब सोलमेट्स में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं और आगे हम लोग जानेंगे कि सोलमेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, यानी सोलमेट कौन कौन से रूप में होते हैं, हो सकते हैं। क्योंकि सोलमेट का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप के तौर पर किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोलमेट कौन कौन हो सकते हैं आगे आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी और आपको पहचानने में भी आसानी होगी कि ये आपका सोलमेट है या नहीं है, या फिर ये आपका कार्मिक है। और एक ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि एक इंसान के बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं, बहुत सारे कार्मिक भी होते हैं, यानी सिर्फ एक सोलमेट नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सोलमेट कौन कौन हो सकते हैं। या तो पति पत्नी हो सकते हैं, टीचर्स, मेंटर्स, गाइड, गुरु हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल इसमें आते हैं, पेरेंट्स भी सोलमेट होते हैं, हमारे सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी में आने वाले पेट्स होते हैं, एनिमल्स है, बर्ड्स है, पेड़ होते हैं, या फिर जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं अलग अलग स्पीसीज़ में। तो ऐसा कोई भी हमारा सोलमेट हो सकता है जो हमें गाइड करने के लिए आते हैं, हमें हेल्प करने के लिए आते हैं। और रीज़न ये है कि सोलमेट्स हमें कब मिलते हैं, यानी जब हम किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे हमें हेल्प की ज़रूरत है लेकिन कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, लेकिन अचानक से जैसे मानो कोई मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया और कहीं से कुछ मदद ऑफ़र हो गई, या कोई इंसान अचानक से आपके सामने आ गया और कुछ उसने मदद दे दी। तो यहाँ पे ये यूनिवर्स ने, डिवाइन ने पहुँचाई हुई हेल्प होती है जो एक उसके लिए सोलमेट को यूज़ किया जाता है। आपके जो कोई भी सोलमेट रहेंगे उसको इस्तेमाल करके, उसको मीडियम बना के यूनिवर्स आपको सपोर्ट देता है। इसीलिए ये भी बोला जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जानते हैं कि सोलमेट हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। जैसे कार्मिक जाना हम लोगों ने, वैसे अब देखते हैं कि सोलमेट हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, उनका रोल क्या है, पर्पस क्या है। जैसे हम लोगों ने कार्मिक में देखा है कि जितने भी हम लोग दूसरों को परेशान करने वाले कर्मास किए हैं तो वो सारे लोग जैसे हमारी ज़िंदगी में वापस आते हैं वो वाला कर्मा हमें रिटर्न करने के लिए, यानी हमारा कर्मा क्लियर करने के लिए। तो सोलमेट भी वैसे ही आते हैं, लेकिन सोलमेट यानी वो लोग होते हैं जिनके साथ में हमारा पॉजिटिव कर्मा जुड़ा हुआ है, एक अच्छा कर्मा जुड़ा हुआ है।
यानी हम लोगों ने पास्ट बर्थ में एक साथ में टाइम गुजारा है और एक दूसरे की हेल्प की है, और आपने की हुई मदद उसके पास में बाकी है, वो वाला कर्मा उसके पास में बाकी है, फिर चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो उसको अभी आके आपको रिटर्न करना है। क्योंकि यूनिवर्स का ये लॉ ही है कि अगर हम लोग किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में कुछ आएगा भी। यानी एक्सचेंज तो होता ही है एनर्जीज़ का, इसे एनर्जी एक्सचेंज बोला जाता है। तो यही एनर्जी एक्सचेंज जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में सोलमेट्स के बीच में होती रहती है। और सोलमेट के साथ में एनर्जी पॉजिटिव होने की वजह से उनके साथ में एक कंफर्ट फील होता है, या फिर हमें किसी मुश्किल से निकालने के लिए ये लोग आते हैं, हमें गाइड करने के लिए आते हैं। और जब तक इन लोगों का भी कर्म ख़त्म नहीं होता तब तक ये लोग हमारे साथ में जुड़े हुए रहते हैं। फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ भी हो, वो साथ नहीं छोड़ते हैं। कुछ भी हो जाए वो आपके साथ में रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, आपकी डेवलपमेंट के लिए हर एक वो काम करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है आप किसी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं तो उस टाइम ये आपको डांटेंगे भी और सही ट्रैक पे वापस लाएंगे, लेकिन आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। सोलमेट्स की एक ये खूबी होती है कि वो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। बहुत बार देखा जाता है कि वो धार्मिक भी होते हैं, यानी भगवान पे विश्वास होता है, बहुत सारे रिचुअल्स पे उन्हें भरोसा होता है। मंदिर में जाना है या फिर सत्कर्म करना है, चैरिटी करना है, ऐसी सारी चीज़ों में उनको बिलीव होता है। पे कोई कुछ सोलमेट ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक कर्मठ होते हैं अपनी धार्मिकता के प्रति, यानी बहुत ज़्यादा वो रूढ़ी परंपराओं को मानेंगे, बहुत सारे कर्म कांड पे विश्वास करने वाले भी होते हैं। कुछ सोलमेट सिर्फ आपको कुछ 5-10 मिनट में आके आपको हेल्प करके चले जाएंगे, कुछ आपके बहुत दिन तक साथ में रहेंगे और कर्मठ रहेंगे, यानी धार्मिक प्रवृत्ति के रहेंगे। इसके बाद जो सोलमेट आते हैं वो थोड़े ऊपर के डायमेंशन में रहने वाले होते हैं, जो बहुत सालों से एक दूसरे के साथ में ही जन्म लेते आ रहे हैं। हर एक जन्म में वो एक दूसरे के साथ में ही हैं और खुद पे स्पिरिचुअल वर्क किया है अपनी सोल ग्रोथ के लिए। इसीलिए उन लोगों का इंट्यूशन स्ट्रांग होता है और उनको मेडिटेशन हो या फिर हीलिंग चक्रास, ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है। यानी ये लोग धार्मिकता से हट के थोड़ा आगे होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। ये लोग ज़्यादातर रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं। ये दोनों सोल्स अपनी सोल पे इन्होंने काम किया होता है अपने एसेंशन के लिए, इवॉल्वमेंट के लिए, तो दोनों की आत्माएं उन्नत होती है। इसीलिए वो सोल लेवल पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के बारे में उन्हें पहले से पता होता है। जब वो फर्स्ट टाइम मिलते भी हैं तो उनको ऐसा लगता नहीं कि वो फर्स्ट टाइम मिले हैं। एक दूसरे के साथ में फ़र्स्ट टाइम में ही इतना वो फ्री और ओपन अप हो जाते हैं कि बहुत सालों से वो एक दूसरे को जानते हैं और कोई डर नहीं होता, कोई ऑकवर्डनेस नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, सब क्लैरिटी होती है। हर जन्म में ये साथ तो होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन लोगों का इस भौतिक दुनिया में 3D वर्ल्ड में शादी नहीं हो पाती है, तो इसीलिए वो अपना बर्थ लेते रहते हैं, अपनी सोल ग्रोथ पे वो काम करते रहते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले सोलमेट्स जो होते हैं बहुत ही आनंद के साथ में शांतिपूर्ण आयुष्य अपना बिताते हैं और एक दूसरे के साथ में उन्हें कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है, जो एक दूसरे के लिए पूरक है। अगर सामने वाला कुछ बता भी नहीं रहा या फिर बात नहीं कर रहा तो उनको टेलीपैथी से पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, या फिर बताने से पहले ही दूसरा बोल देता है। इतना उन लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर ऐसे सोलमेट्स की शादी होती है तो ये
जोड़ा जो है शादी के बाद में बहुत ग्रोथ करता है, बहुत सक्सेस इन लोगों को मिलती है। सिर्फ भौतिक जगत की ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी ये लोग बहुत ग्रोथ करते हैं। और ये दोनों सोलमेट जो है शादी के बाद में देखा जाता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, हर तरीके से ग्रोथ हो रही है, सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और यहाँ तक ये भी देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए एक सोलमेट सबसे पहले इस दुनिया को छोड़ता है तो दूसरा जो बचा हुआ सोलमेट है तो वो भी कुछ दिनों में अपना शरीर त्याग देता है। और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस होती है, यानी वो कॉन्शियसली ऐसा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन सोल कनेक्शन होने की वजह से एक दूसरे के बाद में दोनों भी इस शरीर को त्याग देते हैं और अपनी आगे की सोल जर्नी के लिए निकल जाते हैं। अब जो ये वाले सोलमेट्स है ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पे भी इन लोगों को लेसन्स लर्न करने हैं, अपनी सोल ग्रोथ पे काम करना है, सोल पर्पस सर्व करना है। हो सकता है इन लोगों को भी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़े, छोटा मोटा झगड़ा या फिर बात नहीं करना है या फिर एक दूसरे से दूर रहना है, ऐसी सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है एज अ लाइफ लेसन्स। लेकिन ये सब लाइफ लेसन्स ख़त्म करते ही वापस से सारी सिचुएशन सुधर जाती है, पॉजिटिव हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है और वो लोग अपनी आगे की ज़िंदगी, अपनी सोल की नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों को सोलमेट एग्जैक्टली क्या है, उनके टाइप्स क्या है, कैसे पहचानना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी। आप लोगों को कार्मिक भी देखना है, इसके साथ में मैं ट्विन फ्लेम्स का भी वीडियो वापस से लाऊंगी, जो कि वो भी मराठी में है लेकिन हिंदी में वापस से लाऊंगी। और जो कुछ भी मिसकंसेप्शंस फैली हुई है ट्विन फ्लेम्स को लेके तो उसके भी वीडियोस में मराठी में है, वो वापस से हिंदी में भी लाऊंगी। तो तब तक आपको सबसे पहले दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना है याद से। और आप लोगों को अपने रिलेशनशिप के बारे में या फिर कोई स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना है तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों जगह पे दे रखिए। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तम सोमा ज्योतिर्गम्यम।